हेलो फ्रेंड्स, आरटी एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं, जैसे आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये जीन प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या है? जेनेटिक टेक्नोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। जीन जो हमारा एक मूलभूत इकाई होता है, जो एक अनुवांशिक जैसे जेनेटिक हमारे गुण, जो हमारे जो भी व्यवहार, हमारे एक दूसरे के जो फैमिली के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उसी के हिसाब से वो जीन पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ है? ठीक है। तो एराबीडोप्सिस नामक पौधे से, एराबीडोप्सिस नामक पौधे से, ठीक है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आइए कुछ एग्जांपल है, जैसे गुणसूत्र डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और एक हिस्टोन नामक क्या होता है? हिस्टोन जो प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है। डीएनए प्रशिक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की, यानी डीएनए टेस्ट? तो डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था? तो किसने किया था? प्रोफेसर गोपीनाथ ने, ठीक है। 2,4-D किसका उदाहरण है? तो खरपतवार नाशी का, ठीक है। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, ये तीनों होते हैं, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान या नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी इम्यूनोलॉजी, यानी एडवर्ड जेनर को, ठीक है। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो कौन सा है? सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। कौन से नाम की? गरिमा नामक, ठीक है। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? क्लोन। देखिए, क्लोन इससे पहले हम लोग जैसे पढ़े, एक क्लोन जिसमें गरिमा नामक भैंस का एक प्रजाति विकसित की गई, तो उसी के बारे में बताया गया क्लोन क्या होता है, ठीक है। यह एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, तो उसी को क्लोन कहते हैं, ठीक है। देखिए एक इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है जैसे नोट में। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिकी रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव कौन सा है? डॉली है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो यूटीएक्स है। कौन? यूटीएक्स जीन है, ठीक है। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? मानव का उद्देश्य क्या है? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना, ठीक है। प्रखनली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो माता के शरीर के बाहर, ठीक है। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? 3 पेरेंट बेबी। कौन सा? 3 पेरेंट बेबी। किस वैज्ञानिक को सुजननिकी का जनक कहा जाता है? फ्रांसीसी गाल्टन को, ठीक है। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के द्विहेलिक्स संरचना यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पहली बार कब प्रस्तुत किए गए थे? 1953 में। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण, ठीक है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से बैगन की एग्जाम्पल देखिए। एक नई किस्म बेटी बैगन विकसित की गई जिसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सा बनाना है, ठीक है।
भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1986 में। ठीक है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पेंटोज पाई जाती है। मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है। आइए कुछ नोट्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिट्टी बैगन मैको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बिट्टी बैगन विकसित किया गया था। ये नोट जो हमें बिट्टी बैगन के बारे में कुछ देर पहले पढ़े थे। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। ये कहाँ है? एक क्लोनी प्रतिरक्षी के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए है। कि किस चीज़ के लिए है? एक क्लोनी यानी एक क्लोन वाले जो जीव होते हैं उनका एक तरह से एंटीबॉडी अप्रोच, ये बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच का उत्पादन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग का है गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई। ठीक है। माइकोराइजा है। ठीक है। ये एक फफूंदी, माइकोराइजा नामक एक फफूंदी है जो फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर GS खुश द्वारा। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान IRRI मनीला में कार्यरत है। ठीक है। बीटी कपास के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? तो बैसिलस थ्यूरिएंजेंसिस, ठीक है, नामक जीवाणु। 3 अगस्त 1944 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यानी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है। किनके द्वारा? डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। कब? 3 अगस्त 1994 में। ठीक है। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी यानी SCNT का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये शारीरिक व आनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए, क्लोन जीव यानी पेरेंट्स जिसमें होते हैं माताएं अथवा पिता के द्वारा ये विकसित होता है। ठीक है। अलैंगिक संबंध के। ठीक है। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये बायोमेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। देखिए आगे देखिए। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादक औषधि पर चिकित्सकीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है। कब? 25 नवंबर 2007 को। ठीक है, सॉरी 25 नवंबर 2007 को। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? एर्नाकुलम, केरल में। ठीक है। आगे देखिए कौन सा है। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। प्रसर पूर्ण एमनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी प्रकार की कोशिका में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है, जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है? कौन सा है? कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल्स। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। ठीक है। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट पाउडर। कौन सा? फ्लोरोसेंट। जैसे हम अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर यानी अलग अलग जैसे कलर में उसको अगर हम फिंगरप्रिंट निकालना चाहेंगे तो किस केमिकल का यूज करते हैं? तो फ्लोरोसेंट पाउडर। ठीक है। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बायोटेक पार्क में। ठीक है। जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ निर्धारित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता
मल्टीपोलरिटी कहलाता है। ठीक है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो फाइटोन सिंथेज तथा फाइटोन डिजाटूरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देश में 2 प्रमुख उत्तक संवर्धक पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए? यानी कि टिश्यू कल्चर पायलट प्लांट कहाँ है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? कौन है? बैकुलोवायरस। ठीक है। CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है? जीनोम के कुछ भागों को DNA अनुक्रम से निकालने, जोड़ने या बदलने के लिए सक्षम होता है। ठीक है। एक और देखिए लास्ट में दिया हुआ हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये रहा हमारा कुछ इम्पोर्टेंट 1 लाइनियर टॉपिक बायो का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फ्रेंड। ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। थैंक यू।